हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें श्रीदेवी ने कमबैक किया था। और जब वो इंग्लिश का क्लास ले रही होती है तो अपने मास्टर से एक सवाल करती है कि सर ऐसा पार्शियलिटी क्यों कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आगे द तो लगाते हैं लेकिन इंडिया के आगे द नहीं लगाते हैं। क्या उनका देश बड़ा है और हमारा देश छोटा है? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के आगे द लगता है लेकिन इंडिया के आगे द नहीं लगता है। तो आज हम इस वीडियो सेशन में आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो हमेशा कंफ्यूजन उनके मन में रहता है कि सर कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा। जैसे बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि कृपया दरवाजा खोलो, तो इसका ट्रांसलेशन जब बच्चे करते हैं तो वो लिखते हैं कि सर ओपन द डोर, और कुछ बच्चे लिखते हैं ओपन अ डोर, और कुछ बच्चे लिखते हैं ओपन डोर। तो यहां पर अ डोर होगा, द डोर होगा, या डोर के आगे ए नहीं लगेगा। तो ऐसे कई सारे समस्याएं हैं। और अच्छा, एक और समस्या है कि सर ऑनेस्ट बॉय के आगे ए लगेगा या एन लगेगा, इंक पॉट के आगे एन लगता है या ए लगता है। तो आज ए एन द इससे रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बहुत सारी बात बताने वाला हूं। पहली बात कि ए और एन कहां लगाएं, उसमें भी ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, फिर कहां द लगेगा ये मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जीरो आर्टिकल जहां ए एन द बिल्कुल नहीं लगना है। और एक खास चीज मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं, द और दी का फर्क। बहुत सारे लोग दी बोलते हैं, कुछ लोग दा बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट रूल है कहां दा बोलना है और कहां दी। और इस वीडियो सेशन में मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल वे से मैं थोड़ा डिफरेंट पढ़ाने वाला हूं। कुछ ऐसे रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत कारगर होगा और आपको जिंदगी भर कभी भी भूलने की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट, और डेफिनेट में आता है द। लेट मी रिपीट, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट जिसमें आता है ए और एन, और दूसरा आता है डेफिनेट जिसमें आता है द। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। अब इसका थ्योरी क्या बोलता है कि जब कभी हिंदी के वाक्यों में एक शब्द आए तो उसके लिए हम वन न लगाकर आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। लेट मी रिपीट, जब कभी भी हिंदी के वाक्यों में एक शब्द आता है तो हम वन न लगाकर ए या एन लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम वन डॉक्टर ये नहीं होगा। यहां पर एक के लिए वन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ऐसे बोलेंगे आई एम ए डॉक्टर, तो ए लगेगा। और यहां पर ए को हम आ पढ़ते हैं तो आई एम अ डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, वह एक इंजीनियर है, तो ही इज वन इंजीनियर नहीं होगा, ही इज एन इंजीनियर। तो एक के लिए हम या तो ए लगाते हैं या तो एन लगाते हैं। तो जब कभी भी हिंदी के वाक्यों में एक शब्द आता है तो या ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सर डॉक्टर के आगे आपने ए लगाया और इंजीनियर के आगे आपने एन लगाया, ऐसा क्यों हम इंजीनियर के आगे एन लगाए? ए भी तो लगा सकते थे। नहीं, अब रूल ये कहता है कि कोई भी वर्ड है जिसके आगे ए या एन लगाना है, उसका पहला आप लेटर देखिए। अगर उसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू, लेट मी रिपीट, ए ई आई ओ यू से अगर शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं वोवेल्स, स्वर, हिंदी में स्वर, तो अगर वोवेल से शुरू होता है तो एन का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता है, जैसे बी सी डी जे के एल एफ, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। तो स्वर से अगर शुरू होता है, वोवेल से शुरू होता है तो एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता है तो ए लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई हैव डैश डैश इंक पॉट। आई हैव डैश डैश इंक पॉट, तो हमको इंक पॉट के आगे ए या एन का चुनाव करना है। अब आप ये देखिए, इंक पॉट किससे शुरू हो रहा है? आई से। आई क्या है? वोवेल। तो वोवेल है तो क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। तो आई हैव एन इंक पॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी हैज डैश डैश पेन। उसके पास एक पेन है, तो शी हैज डैश डैश पेन। अब देखिए, पेन किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। पी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो क्या लग जाना चाहिए? ए। तो शी हैज अ पेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव डैश डैश एरोप्लेन। हमारे पास एक एरोप्लेन है, तो वी हैव डैश डैश एरोप्लेन। अब बताइए कि एरोप्लेन किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से।
ठीक है, ए क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, तो वी हैव एन एरोप्लेन। चलिए, तो अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे रहा हूं जिसके आगे आपको ए और एन लगाना है। आप पेन और कॉपी ले आए या फिर मन में आप प्रैक्टिस कीजिए कि इसके साथ क्या लगेगा। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं, डैश डैश एनसीसी ऑफिसर। सेकंड, डैश डैश ऑनेस्ट बॉय। थर्ड, डैश डैश यूजफुल पेन। फोर्थ, डैश डैश MLA। फिफ्थ, डैश डैश एक्सरे मशीन। सिक्स, डैश डैश अनटाइडी बॉय। सेवंथ, डैश डैश आर। एट, डैश डैश 1 रुपी नोट। नाइन्थ, डैश डैश HOD। 10th, डैश डैश यूरोपियन लीग। दोस्तों, अगर आपके पास कॉपी पेन है या आप अपने मोबाइल में टाइप कीजिए कि किसके साथ क्या आंसर लगेगा। एनसीसी ऑफिसर के आगे आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे या ऑनेस्ट बॉय के साथ क्या लगेगा। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं कि आप सोचिए कि इसके आगे क्या लगेगा। तो दोस्तों, होप सो शायद आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने बना लिए होंगे। चलिए मिलाते हैं। एनसीसी ऑफिसर के आगे आपने क्या लगाया, शायद ए लगाए होंगे, गलत है। अच्छा, ऑनेस्ट बॉय के आगे आपने क्या लगाया, शायद आपने ए लगाया होगा, ये भी गलत है। यूजफुल पेन के आगे आपने क्या लगाया होगा, शायद आप एन लगा दिए होंगे, लेकिन लगता है ए। दोस्तों, होता यह है कि जब हम इंग्लिश के नियम का पालन करते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों या अपवाद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का नियम अधूरा है। जैसे कि एनसीसी ऑफिसर एन से स्टार्ट हो रहा है तो आपने ए लगा दिया क्योंकि कॉन्सोनेंट है, लेकिन लगता है एन। ऑनेस्ट बॉय एच से स्टार्ट हो रहा है तो आपने देखा कि कॉन्सोनेंट है तो व्यंजन है तो आपने ए लगा दिया, लेकिन लगता है एन। और ठीक उसी तरह से यूजफुल पेन यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपने क्या लगा दिया, एन, क्योंकि वो वॉवेल है, लेकिन लगता है ए। तो यहां इंग्लिश का जो नियम है वो अधूरा है, गड़बड़ है। मैं आपको एक नया नियम देता हूं, हिंदी का नियम। कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई अपवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। क्या बोलता है हिंदी का रूल? तो हिंदी का रूल ये बोलता है कि जिस शब्द के आगे आपको ए और एन का प्रयोग करना है उसको पहले आप हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिखने के बाद आप ये देखिए कि उसका पहला अक्षर क्या है। यदि पहला अक्षर हिंदी का स्वर है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पाएंगे कि हिंदी का स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, आहा, ये सारे अगर शब्द हैं हिंदी के स्वर हैं तो आपको एन का प्रयोग करना है। और अगर व्यंजन है क, ख, घ, च, छ, झ वगैरह जितने भी हैं तो आपको ए का प्रयोग करना है। लेट मी रिपीट, अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो ए लगाना है और अगर स्वर से शुरू हो तो एन लगाना है। अब बात करते हैं एनसीसी ऑफिसर। तो देखिए, एनसीसी ऑफिसर हिंदी में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। एनसीसी में आप सबसे पहले पकड़िए एन। एन कैसे लिखा हुआ है? एन का पहला आप लेटर देखिए, पहला लेटर क्या है? ए। और ये हिंदी का क्या है? और ये हिंदी का क्या है? स्वर है। स्वर के साथ क्या लगता है? एन। अब देखिए ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय कैसे लिखेंगे हिंदी में? आ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आ से स्टार्ट हो रहा है तो ये वॉवेल है, स्वर है, तो क्या लगेगा? एन। लेकिन इंग्लिश के नियम के अनुसार आपने ए लगा दिया था, जो कि गलत है, लगता है एन। और ये एन कौन लाके दे रहा है? हिंदी का नियम। यूजफुल पे हम यूजफुल कैसे लिखते हैं देख पाएंगे आप स्क्रीन पे। यू, यम का या, ये जो य है ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? ए लगता है। तो यूजफुल पेन के आगे ए लगेगा। तो हिंदी का नियम सॉलिड है, 100% सही आंसर देता है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम देता है आपका इंग्लिश का रूल। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में अगर आप देखें तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन हिंदी में 52। तो इसलिए हिंदी का नियम कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको फिर से बनाइए, हिंदी में लिख के देखिए
कि ये किस तरह से बन रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सीखा कि कहां पर ए और कहां पर एन का प्रयोग करना है, ठीक। लेकिन कुछ बातें मैं आपको और बता दूं ए और एन के बारे में, ठीक। रूल नंबर 1, ए और एन का प्रयोग केवल नाउन के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे आप लोग, ही इज अ ब्रेव, ठीक है, यह गलत है। ही इज अ डॉक्टर, ये सही है। तो ही इज अ ब्रेव क्यों गलत है? ब्रेव के आगे आपने ए लगा दिया, इसलिए गलत। क्यों गलत? क्योंकि ब्रेव जो है वो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे कभी भी ए और एन नहीं लगता। डॉक्टर के आगे ए या एन लग सकता है क्योंकि वो नाउन है। रूल नंबर 2, ए या एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। लेट मी रिपीट, ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक एग्जांपल देखिए, आई हैव अ वाटर, आई हैव अ पेन। तो पहला सेंटेंस गलत है और सेकंड सेंटेंस सही है। वाटर नाउन तो है लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। वाटर, शुगर, टी, इनको आप गिन नहीं सकते, ये संख्या में नहीं आते, ये मात्रा में आते हैं, और जो मात्रा में आते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसलिए वाटर के आगे आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 3, ए और एन का प्रयोग हम केवल और केवल नाउन सिंगुलर के लिए करते हैं। अब ध्यान दीजिए, नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर मतलब जिसकी संख्या एक, प्लूरल मतलब जिसकी संख्या एक से ज्यादा। एक एग्जांपल देखिए, आई हैव अ चिल्ड्रन, आई हैव अ चिल्ड्रन, गलत है ये। आई हैव अ लैपटॉप, सही है। तो लैपटॉप नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए आपको ए लगाना है, ठीक। चूंकि लैपटॉप नाउन है और वो सिंगुलर है, इसलिए उसके आगे ए और एन लग सकता है। लेकिन बात करें चिल्ड्रन, तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इटसेल्फ अ प्लूरल फॉर्म, इसलिए हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक खास रूल मैं आपको बता रहा हूं, रूल नंबर 4, किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी नाउन आए, सिंगुलर हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, आपको ए और एन लगाना ही पड़ेगा, चाहे वाक्य में एक शब्द आए या ना आए। लेट मी रिपीट, किसी भी सेंटेंस में लिखते या बोलते समय कहीं नाउन आ जाए जो सिंगुलर हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, आपको ए और एन लगाना ही पड़ेगा। जैसे मेरे पास कार है, तो आई हैव कार, गलत है, आई हैव अ कार। अब आप बोलोगे सर मेरे पास एक कार है तो हमने नहीं कहा, तो आप ए क्यों लगा रहे हो? आपने ही कहा था कि एक शब्द के लिए ही ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन आपने तो एक बोला ही नहीं। तो ध्यान देंगे, मेरे पास कार है, क्या चीज है? कार। कार नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और कॉमन है। कौन सी कार पता नहीं, बस कार हमने कहा, तो आपको ए और एन लगाना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। अब याद करो, शुरू में मैंने एक सेंटेंस कहा था, दरवाजा खोलिए, तो ओपन अ डोर, ठीक है। तो डोर के आगे आपको ए लगाना ही पड़ेगा, चाहो तो द भी लगा सकते हो, उसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। लेकिन आप डोर को छोड़ नहीं सकते, ओपन डोर नहीं बोल सकते, क्योंकि डोर नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, आपको ए लगाना ही पड़ेगा। तो ओपन अ डोर या ओपन द डोर, द क्यों लगेगा मैं बता सकता हूं, ठीक। तो होप सो ए और एन का फंडा आपको क्लियर कर पाया होगा। चलिए दूसरे सेक्शन में चलते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। निम्न परिस्थितियों में आपको द लगाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको द लगाना ही पड़ेगा। कहां कहां? रूल नंबर 1, द का प्रयोग नदियों के नाम के आगे किया जाता है, जैसे द गंगा, द यमुना। तो अगर लिखते या बोलते समय कहीं पर भी नदी का नाम आ जाता है तो आपको द लगाना ही पड़ेगा, आप द को छोड़ नहीं सकते। रूल नंबर 2, ऐतिहासिक इमारतों के आगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। जैसे मैं ताजमहल देखा तो आई सॉ ताजमहल, गलत है, आई सॉ द ताजमहल। रूल नंबर 3, पर्वत श्रृंखला के लिए, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज जैसे द हिमालय, दी एंडीज, ठीक। तो हिमालय एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, आपको द लगाना पड़ेगा। बट याद रखना यहां पे द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्वत का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नहीं। लेट मी रिपीट, लेट मी क्लियर,
पर्वत श्रृंखला और पर्वत दोनों में फर्क है। पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पर्वत हो, ठीक है, द रेंज ऑफ माउंटेन्स, सारे माउंटेन के रेंज हो, बहुत सारे माउंटेन है, उसको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे हिमालय, इसमें छोटे बड़े बहुत सारे पर्वत आते हैं, इसलिए द हिमालय सही, लेकिन द माउंट एवरेस्ट बोलना गलत होगा क्योंकि ये खालिस पर्वत का नाम है। नेक्स्ट, प्रमुख अखबारों के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऐतिहासिक घटनाओं के लिए, कोई भी ऐतिहासिक घटना जिसको हम जानते हैं लिखते बोलते समय हमको द लगाना पड़ेगा, जैसे द वर्ल्ड वॉर ऐतिहासिक घटना है, द 9/11 अमेरिका में जो घटना घटा था द 9/11, तो आपको द लगाना पड़ेगा, या द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में जो युद्ध हुआ था, तो ये भी ऐतिहासिक घटना है। नेक्स्ट, दिशाओं के लिए डायरेक्शंस, द साउथ, द नॉर्थ, जैसे मैं साउथ से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम द साउथ, वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। नेक्स्ट, द का प्रयोग ग्रंथों के लिए किया जाता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके आगे आपको द लगाना ही पड़ेगा। जैसे मैं गीता पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग गीता नहीं होगा, आई एम रीडिंग द गीता। नेक्स्ट, क्रम बताने के लिए, जैसे कि द फर्स्ट, द लास्ट, द बॉटम, द नेक्स्ट, यहां पर भी आपको द लगाना पड़ेगा। अगला रूल, द का प्रयोग हम उस नाउन के लिए करते हैं जो अपने पूरे जाति का बोध कराए, ठीक है, द का प्रयोग उस नाउन के लिए हम करेंगे जो अपने पूरे जाति का बोध कराए। दो एग्जांपल देता हूं, अ काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, पहला सेंटेंस में हमने अ लगाया और दूसरे में मैंने द लगाया। अ काउ गिव्स मिल्क का मतलब होता है कि कोई एक गाय दूध देती है, बाकी का पता नहीं क्या दे रही है, लेकिन द काउ गिव्स का मिल्क का मतलब यह हो जाएगा कि पूरी गाय प्रजाति दूध देती है, तो द लगा देने से वो पूरी प्रजाति को शो करता है। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, नहीं, केवल एक कुत्ता फेथफुल नहीं होता है, पूरी कुत्ता प्रजाति, ज्यादातर सारे प्रजाति फेथफुल होते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट रूल, द का प्रयोग ग्रह, उपग्रह, सागर, महासागर, खाड़ी, घाटी, डैम, झील, तालाब, ये सब के लिए किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, हम पृथ्वी में रहते हैं, तो वी लिव इन दी अर्थ, तो अर्थ के आगे आपको द लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लैनेट का नाम है। ठीक उसी तरह से वह चांद में रहता है, तो ही लिव्स इन द मून, तो मून के आगे आपको द लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सैटेलाइट है, उपग्रह है। नेक्स्ट, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया जाता है। डिग्री क्या होता है, तो किसी का गुण धर्म हम बताने के लिए डिग्री का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, सून, सुनर, सुनेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये जो हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, फास्टेस्ट है, बेस्ट है, इसके आगे आपको द लगाना ही पड़ेगा। द बेस्ट, द हाईएस्ट, द कूलेस्ट। तो सीधा सीधा किसी की हम तारीफ करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय। कंपेयर करते हैं तो ही इज बेटर देन मोहन, और सबसे कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे ही इज द बेस्ट। ठीक है, शताब्दी इज द फास्टेस्ट ट्रेन, तो हम सबसे कंपेयर करके बता रहे हैं, तो द फास्टेस्ट बोलना पड़ेगा, लेकिन फास्टर और फास्ट के आगे आप द नहीं लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, किसी खास पोस्ट के लिए हम द लगाते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। अगला रूल, सेना के जितने भी हमारे विंग्स हैं, फोर्स के जितने भी विंग्स हैं, उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे दी आर्मी, द नेवी, दी एयर फोर्स। नेक्स्ट रूल, जितने भी हमारे ट्रेन हैं, ट्रेन के जो नाम होते हैं, या शिप के जो नाम होते हैं, या एयरलाइंस या एरोप्लेन के जो नाम होते हैं, उनके आगे हम द लगाते हैं, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, द कैरेबियन क्रूज, द एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आपके ट्रेन के नाम या प्लेन के नाम के आगे भी आप द लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द का प्रयोग हम डायनेस्टी के लिए भी करते हैं, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी, द मुगल। अब मैं आपको एक खास रूल के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैं क्लास में बच्चों के बीच रहकर समझता हूं, और अक्सर उनके मन में एक सवाल आता है कि जैसे कि सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सर इज टीचिंग चिल्ड्रन, और कई लोग बोलते हैं सर इज टीचिंग द चिल्ड्रन होगा, या चिल्ड्रन के आगे द नहीं लगेगा। तो मैं बोलता हूं चाहो तो आप द लगा सकते हो या द छोड़ सकते हो। तो फिर पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों,
अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि द का यूज और हम किस तरह से करते हैं जो खासकर बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। एक कोई ऐसा नाउन जिसके आगे ए और एन पहले से लगा हुआ है, आप चाहो तो उसको हटा के द लगा सकते हो। कब? जब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। लेट मी रिपीट, कोई ऐसा नाउन जिसके आगे आप ए और एन लगा सकते हैं या लगा हुआ है, आप उसको हटा के द लगा सकते हो। कब? जब वो नाउन आपके लिए स्पेशल हो जाए। अब समझना, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट द पेन, तो पेन के आगे ए तो लगाना ही लगाना, क्योंकि नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको ए बोलना पड़ेगा। लेकिन आई वॉन्ट द पेन, ये आप कब बोलोगे? तो मान लो क्लास में कोई लड़का, किसी का पेन खत्म हो गया, तो वो बोलता है सर पेन चाहिए। तो पेन चाहिए मतलब क्या? कोई भी पेन दे दो, मुझे कोई भी पेन से काम चल जाएगा। तो सर आई वॉन्ट अ पेन, लेकिन वो ऐसे पेन की बात कर रहा है जो उसके लिए स्पेशल हो, कोई प्राइस का पेन हो, कोई प्राइज वाली पेन हो। जैसे 3 इडियट्स में वो एक खास पेन था, वो एस्ट्रोनॉट वाला। अगर वो पेन चाहता है, वो स्पेशल पेन चाहता है, तो वो बोलेगा सर आई वॉन्ट द पेन, मुझे वही पेन चाहिए, मुझे दूसरा तीसरा नहीं चाहिए। तो जब कोई नाउन हमारे लिए खास हो जाता है, किसी स्पेशल नाउन की हम बात करते हैं, तो ए और एन को हटा के फिर द करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एक कोई लड़का दे दो मदद के लिए, तो आई वॉन्ट अ बॉय, नहीं, मुझे तो वही लड़का चाहिए मदद के लिए, आई वॉन्ट द बॉय। ठीक है, मैं एक लड़के को जानता हूं, आई नो अ बॉय, काम कर सकता है। मैं उसी लड़के को जानता हूं जो आपका पेन चोरी किया है, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय हु हैज स्टोलन योर पेन। तो कोई भी नाउन जिसके आगे ए और एन लगा हो, उसको हटा के आप द लगा सकते हैं जब आपके लिए वो स्पेशल है। वैसे तो द के और कई सारे प्रयोग हैं, बट जितना भी मैंने बताया ये स्पोकन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब एक खास बात, कई लोग द बोलते हैं और कई लोग दी बोलते हैं। उनको लगता है कि दी बोलना ज़्यादा अच्छा है, दी बॉय, दी डॉक्टर या दी पेन, लाइक दैट। तो दी थोड़ा सा कूल फील कराता है। ऐसा कुछ नहीं भाई, इसके पीछे एकदम सॉलिड नियम है। हर जगह आप दी और द नहीं बोल सकते। कोई ऐसा वर्ड जिसके आगे द लगा है, ठीक है, उसको हम कई बार दी भी पढ़ सकते हैं। कैसे? तो कोई वर्ड, कोई शब्द जिसका पहला लेटर अगर वॉवेल हो तो द को दी पढ़ना पड़ेगा। लेट मी रिपीट, कोई वर्ड जिसके आगे द लगा है और उस वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू, तो आपको द को दी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आर्मी, आर्मी के आगे हम द लगाते हैं, लेकिन आर्मी किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए क्या है? वॉवेल। तो आपको द आर्मी नहीं बोलना है, दी आर्मी बोलना है। लेकिन नेवी, नेवी एन से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, इसलिए आपको द को द ही पढ़ेंगे, तो द नेवी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अर्थ और मून। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया आपको, अर्थ और मून दोनों के आगे द लगेगा, लेकिन अर्थ किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई क्या है? वॉवेल। तो वॉवेल इसलिए द को दी पढ़ना पड़ेगा, दी अर्थ और द मून। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। लास्ट जीरो आर्टिकल। ऐसे कई सिचुएशंस आएंगे जहां पर आपको ए एंड द किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 1, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी देश के नाम के आगे द नहीं लगता। लेट मी रिपीट, किसी भी शहर, किसी भी राज्य और किसी भी देश के आगे द नहीं लगता है। द भिलाई, मैं भिलाई से हूं, द भिलाई नहीं होगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूं, द छत्तीसगढ़ नहीं होगा। मैं इंडिया से हूं, दी इंडिया नहीं होगा। हाँ, अपवाद में कुछ हैं जो मैंने स्टार्ट में किया था श्रीदेवी वाली बात, कि कुछ अपवाद में कुछ कंट्रीज हैं जिसके आगे द लगता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक उसी तरह से स्टेट में द छत्तीसगढ़ या द दिल्ली गलत है, द पंजाब ये सही, अपवाद है। ठीक, तो देश के नाम, राज्य के नाम और शहर के नाम के आगे द नहीं लगाना। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगेगा। कई लोग द महात्मा गांधी बोलते हैं, गलत है भाई। द नेहरू गलत है, द केजरीवाल गलत है, द अन्ना हजारे गलत है। हम लोग बोलते हैं महापुरुष है, कोई महापुरुष के आगे द नहीं लगता है जब तक उसको किसी और के साथ एडजेक्टिव के रूप में यूज ना करो। समझ में आया ना? जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर के आगे आप द लगा सकते हो क्योंकि उसको आप एडजेक्टिव की तरह कालिदास के लिए यूज कर रहे हो, अदरवाइज द शेक्सपियर द कालिदास नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी भी खेल के नाम के आगे द नहीं लगता है या आर्टिकल नहीं लगता है। अ क्रिकेट द क्रिकेट गलत है। किसी लैंग्वेज के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। एन इंग्लिश द इंग्लिश, द हिंदी अ हिंदी नहीं होगा। त्योहार के नाम के आगे द या ए और एन नहीं लगेगा। द दीपावली अ दीपावली नहीं होगा। किसी भी महीने के नाम के आगे, वर्ष के नाम के आगे, दिन के नाम के आगे नहीं लगेगा। द मंडे गलत है, द जनवरी गलत है, द 2001 सब गलत है। नेक्स्ट, बीमारी के नाम के आगे द नहीं लगता है। द कैंसर गलत है, द फीवर गलत है। ठीक है, कुछ अपवाद हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन परिस्थितियों के आगे आपको किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, होप सो मैं आर्टिकल आपको पढ़ा पाया, आपको बातें समझ में आ पाई। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना मैसेज को टाइप कीजिए, मुझे आप भेजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जितने भी वीडियोस में जितने लोग भी मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं बराबर उसको पढ़ता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि जो जो मुझे लगता है काम की बातें या मैं लगता है कि मैं उनको बता पाऊँ तो मैं बिल्कुल उनको रिप्लाई करता हूँ। तो आप ये ना सोचें कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं बिल्कुल समय निकाल के कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको पर्सनल मैसेज करने का प्रयास करता हूँ। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और आने वाले समय में आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं मुझे बताएं, उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।